अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का लफ्ज़ अगर आप इसे देखें तो आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म कहते हैं फॉर्म या शेप को। अब ये टर्मिनोलॉजी है क्या? टू और मोर कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structure formula and properties are called isomers and the phenomena is called isomerism। यानी अगर दो कंपाउंड्स उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर के अतबार से और प्रॉपर्टीज़ के अतबार से वो डिफरेंट हैं तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है जिसकी बुनियाद पर आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो उस कंपाउंड में मौजूद एटम्स और बॉन्ड्स की अरेंजमेंट शो करता है। सबसे सिंपल जो हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो है ब्यूटेन और उसका फार्मूला है C4H10। स्टडीज और रिसर्च से पता चला कि ब्यूटेन और हायर अल्केन्स जब उनके स्ट्रक्चर फार्मूला को स्टडी किया गया तो इट विल ऑब्जर्व दैट it is possible to arrange the atoms present in a molecule in more than one way to satisfy all the valencies। कि एक मॉलिक्यूल की कई अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं और तमाम वैलेंसीज को सेटिस्फाई भी करती हैं। तो यहाँ से पता चला कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बुनियादों पर डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसा कि आप ब्यूटेन के बारे में देख सकते हैं कि ब्यूटेन के मॉलिक्यूल को टू फॉर्म्स में अरेंज किया जा सकता है। एक उसकी ये स्टेट फॉर्म है जिसे एन ब्यूटेन कह रहे हैं और एक उसकी ये आइसो ब्यूटेन की फॉर्म है जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप इन दोनों में वन बाय वन देखें तो इस एन ब्यूटेन के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है। सिमिलरली आइसो ब्यूटेन के अंदर भी 1 2 3 और 4 कार्बन है। हाइड्रोजन्स को अगर काउंट करें तो 3 5 7 और ये टोटल 10। यहाँ पर भी अगर आप काउंट करें तो 3 और 3 9 1 10। तो टोटल दोनों के अंदर 4 ही कार्बन्स हैं और 10 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और जो फिनोमेना जिसकी बेस पर ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे को के उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे कि ब्यूटेन से पहले जो मेंबर्स थे लाइक मीथेन, इथेन और प्रोपेन वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि आपने अभी इन डिटेल देखा डेफिनेशन के अंदर कि आइसोमेरिज्म का फिनोमेना पॉसिबल ही तब है जब एटम्स की अरेंजमेंट पॉसिबल हो। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मीथेन, इथेन और प्रोपेन के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म है तो इनके अंदर मज़ीद कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म इनके अंदर पॉसिबल नहीं है। जबकि आइसोमेरिज्म का फिनोमेना उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हों। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कार्बन के एटम्स की तादाद बढ़ेगी उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स भी इंक्रीज होंगे। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन चेन 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है उसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन वो चेन जो 30 कार्बन्स तक एक्सीड कर जाती है उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 4 बिलियन आइसोमर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह से इनका आपस में एक कोलैबोरेशन है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली। तो ये आइसोमेरिज्म की 2 मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरी टाइप है जी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें जो पहली टाइप है, आज हम इसी को स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या है? तो इसके नाम से जाहिर होता है कि कुछ स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हम देखेंगे। द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमेरिज्म की वो टाइप जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल में आप एटम्स की अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की बुनियाद पर जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या उनसे डेराइव होने वाले मेंबर्स हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं।
और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं फर्दर, यानी 5 डिफरेंट वेज में ये कोई भी कंपाउंड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पहली है जी चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन है मेटामेरिज्म, फिफ्थ है जी टॉटोमेरिज्म। एंड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी आप डेफिनेशन के एतबार से अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये अलॉन्ग विद एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वन है जी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। यानी फिनोमिना अगर हम देखें तो सबसे अहम बात, कोई भी टाइप हो उसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होगा। चेंज कहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे? चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट डिफर इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसकी नेचर ऑफ कार्बन चेन में फ़र्क देख रहे हैं आप, तो वो चेन आइसोमर्स होंगे आपस में एक दूसरे के, और फिनोमिना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। लाइक पेंटेन की अगर बात की जाए तो उसमें 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं, ये इसका फार्मूला है। इसके 3 चेन आइसोमर्स हैं। पहली फॉर्म देखें जिसमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं स्ट्रेट फॉर्म में, तो ये एन पेंटेन है। यही आपके पास सेम जो कार्बन और हाइड्रोजन एक और फॉर्म भी इख्तियार कर सकते हैं, वो है आइसोफॉर्म, आइसोपेंटेन, जिसमें ये अगेन 5 ही हैं। हाइड्रोजन एक और फॉर्म भी इख्तियार कर सकते हैं, वो है आइसोफॉर्म, आइसोपेंटेन, जिसमें ये अगेन 5 ही हैं और 12 ही हाइड्रोजन है। थर्ड एक और फॉर्म ये एक्वायर करता है जिसमें कार्बन सेंटर में लाई करती है और बाकी टर्मिनल पर मिथाइल के ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर टोटल आप काउंट करें तो ये भी 5 कार्बन हैं और टोटल 12 ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो इस फॉर्म को नियो फॉर्म कहा जाता है, नियो पेंटेन। तो ये तीनों पेंटेन के जो फॉर्म्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से सेम है लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ऐसी आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल, तो आप ये साथ लिखेंगे। सेकंड टाइप है जी पोजीशन आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in the position of the same functional group on the carbon chain are called position isomers and this phenomena is called position isomerism. Position isomerism ऐसी टाइप होती है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप आपके पास उसकी पोजीशन बदल जाती है कार्बन चेन पर, तो उन्हें आपस में एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर कहेंगे। फिनोमेना को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। लाइक ब्यूटेन की बात करें तो इसका ब्यूटीन के स्ट्रक्चर के अंदर C4H8 का ये फार्मूला है और इसके 2 पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं जिसमें एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है जिसे हम 1 ब्यूटीन कहेंगे। यहाँ से 4 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को ब्यूटेन कहते हैं अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूटीन है। और यही डबल बॉन्ड जो कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, आप फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप उसी कार्बन चेन में अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर फार्मूला पर फर्क पड़ता है। तो ये दोनों, अब इसको हम क्या कहेंगे, ये सेकंड पर आ गया तो ये 2 ब्यूटीन है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये पॉसिबल आपके पास पोजीशन आइसोमर्स हैं और फिनोमेना क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह क्लोरोप्रोपेन, इसके भी 2 पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। क्लोरोप्रोपेन आपके पास 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को प्रोपेन कहते हैं और अगर साथ क्लोरीन लग जाए तो ये क्लोरोप्रोपेन है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप हेयर। आपने हैलोजेंस अल्काइल हैलाइड की क्लास पीछे फंक्शनल ग्रुप के टेबल में स्टडी की थी, वहां आपने देखा था कि आपके पास इस चेन में फंक्शनल ग्रुप कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 पर लगा हुआ है तो इसे हम 1 क्लोरोप्रोपेन कह रहे हैं। यही सेम फंक्शनल ग्रुप 7 वाले स्ट्रक्चर में आप कहाँ देख रहे हैं, उतनी ही कार्बन वाले स्ट्रक्चर के साथ ये सेकंड पे जाके लगा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से सेम रहेंगे, जितने कार्बन इसमें हैं उतने ही इसमें भी हैं, हाइड्रोजन भी दोनों में सेम होंगे और सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों में लगा हुआ है, सिर्फ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। The compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional group isomers and this phenomena is called functional group isomerism. यानी ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप
जिसमें दो कंपाउंड्स का आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स उनके अंदर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होने के बावजूद उनका फार्मूला सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का चेंज होना, आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का खुद चेंज होना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। लाइक ये दो आपके पास केसेस हैं और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपने फंक्शनल ग्रुप के टेबल में ये स्टडी किया था कि अगर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज हो तो ये ईथर का लिंकेज होता है, तो इसे ईथर कह रहे हैं। और एक कार्बन वाले अल्काइल को मिथाइल बोलते हैं। दो लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इसमें अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो दो कार्बन हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसके बरक्स ये जो आपके पास एक और कंपाउंड है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो आप कहेंगे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से इसके क्लास को हम अल्कोहल कह रहे हैं। और दो कार्बन वाले अल्काइल को प्रीवियसली मैंने आपको सीरीज बताई थी अल्काइल की, इथाइल कहते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल कहलाएगा। इसके अंदर भी अगर आप कार्बन को देखें तो टोटल 2 कार्बन हैं, 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप टोटली डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म की टाइप को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। इससे नेक्स्ट एक और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कीटोन की क्लास से ताल्लुक रखता है। ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन और एल्डिहाइड के दरमियान है। ये है जी आपके पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ 2 कार्बन और अटैच हैं। अब इन तीनों को मिला लें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर, ये आपको बताया था मैंने कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 ही पोजीशन होगी इसकी। और 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को प्रोपेन कहते हैं। क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो ये प्रोपनल है। ये आगे जाके नेम आप इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अभी जस्ट आप इनके कंपैरिजन चेक करें। तो ये इसके अंदर अगर आप बिहेवियर देखें तो इसके अंदर 3 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं इसके अंदर और 1 ऑक्सीजन है। सिमिलर केस यहाँ पर देखें, और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। अगर यही सेम फीचर्स अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन वाली चेन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भी है, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोनिल लगा हुआ है जो कि कीटोन को जाहिर करता है। यानी ये एल्डिहाइड से है और ये कीटोन से है। इसका नाम है जी 2 एसीटोन। तो ये आपके पास दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट very important type of structure isomerism is metamerism. The compounds having same molecular formula but unequal distribution of carbon atoms on both sides of the functional group are called metamers and the phenomena is called metamerism. यानी ऐसी टाइप जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन सेम ना हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के मेटामर्स कहते हैं। और फिनोमेना क्या है, मेटामेरिज्म। लाइक आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इसमें लाइक आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीजन मौजूद है विच इज फंक्शनल ग्रुप हेयर, जिसकी वजह से इसकी क्लास को ईथर कह रहे हैं हम। इसके आपके पास लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन है और राइट साइड पे भी 2 कार्बन है, तो ये 2 इथाइल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो डाई इथाइल ईथर है। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस फंक्शनल ग्रुप के गिर्द लेफ्ट और राइट साइड पर कार्बन की। लेकिन इसके बरअक्स अगर इसके मेटामर को देखें तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके राइट साइड पर 1 कार्बन है और लेफ्ट साइड पर 3 कार्बन हैं, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो हम इसे नाम के एतबार से मिथाइल, स्टेट में प्रोपाइल लगा हुआ है तो एन प्रोपाइल और ईथर कहेंगे। तो ये और ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से ये डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है ये है जी, इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आप एसेस करें तो ये कीटोनिक क्लास से ताल्लुक है इसका। कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हैं, 2 और 2। लेकिन अगर आप इसका मेटामर स्टडी करें तो ये आप देख सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड पर 1 कार्बन है जबकि राइट साइड पर 3 कार्बन हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। तो जहां पे भी आप फंक्शनल ग्रुप के गिर्द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वहां पर मेटामेरिज्म होगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। पहले तो जो आप पिछली क्लास पढ़ रहे थे उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता था, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सिर्फ कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होगी। तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन।
और ये है जी डाई इथाइल कीटोन, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। लास्ट जो टाइप है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर short question point of view, tautomerism. The compounds having the same molecular formula but differ due to the shifting of proton from one atom to other within the same molecule are called tautomers. And this phenomena is called tautomerism. ऐसे compounds जिनका molecular formula again same होगा, लेकिन उसी molecule के अंदर, same molecule के अंदर एक atom दूसरे एटम के पास शिफ्ट होगा। लाइक इसको अगर हम स्पेशल नाम दें तो ये प्रोटॉन शिफ्टिंग कहलाती है, कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये काम होता है। तो इसे हम कहते हैं कि इससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं वो है टॉटोमर्स, और फिनोमेना टॉटोमेरिज्म है। मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्पल इसमें आती है, फॉल करती है, वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटराइन इन एक्वस सोल्यूशन। ज्विटराइन ऐसे आयन को कहते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड पर विद इन द सेम मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। तो ये है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर अगर आप इसका टॉटोमर देखें तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है और नीचे बॉटम पर ये अमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो कि एक प्रोटॉन है शिफ्ट हो जाता है अमाइनो के पास। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं दिस इज COO नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके पास नाइट्रोजन चूंकि 3 बॉन्ड बनाती है और यहाँ पर इसे मजबूरन 4 बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे ज्विटराइन कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के आपके पास टॉटोमर हैं, और फिनोमेना क्या शो कर रहे हैं, टॉटोमेरिज्म। इसी टॉपिक से मुतल्लिक एक MCQ भी है आपकी एक्सरसाइज का। ईथर शोज द फिनोमेना ऑफ। ईथर हमारे पास जो है मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो करती है, क्योंकि ये विद इन द चेन लाई करती है, और इसमें ना तो पोजीशन पॉसिबल है, ना फंक्शन ग्रुप पॉसिबल है, ना सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो मेटामेरिज्म इज द राइट ऑप्शन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप थी, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कंप्लीटली लिखने के लिए, या शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है किसी भी टाइप के हवाले से। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। बेस्ट ऑफ लक।